व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पूर्व पाठ में हम लोग पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम रंगोजी भट्टाभिधम दैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां ढूंढिम, यहाँ तक का मंगल समझ के आए है कि नहीं? देखिए, इतना ही चलता है पूरे पाठ में। कल कितना पाठ चला होगा? 1.5 घंटे कम से कम चला होगा, 1-1.5 घंटे, है कि नहीं है? 1 घंटे 3 मिनट, 1 घंटे भी चला मान लो तो भी उसमें कितना हुआ है? 2.5 पंक्ति भी नहीं हुई है। हाँ, तो फिर ये सब बातें हैं ना। अब इसमें आपको कैसे मैं धात्वर्थ करा दूँ 6 महीने में? नहीं ना होता है। चलिए, लेकिन आपका धात्वर्थ हो चुका है ना। चलिए, इसको भूलिए मत। तो ढूंढिम ये कर दिए, प्रणम्य है ना, कि पाणिन्यादि जो मुनि ही एक बार केवल समाज स्मरण कर लेंगे जो जो किए थे, है ना। फिर आगे चलते फटाफट। पाणिनिः आदिर येषां ते इति पाणिन्यादयः इति बहुरी, और पाणिन्यादयः पाणिन्यादयश्च ते मुनयः इति पाणिन्यादिमुनयः कर्मधारयः तान् पाणिन्यादिमुनीन्, है ना। मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो मुनि हैं उनको प्रणम्य। आया कि नहीं आया? तीनों को प्रणम्य करना चाहिए, नमस्कार इनको करना चाहिए ना, उचित भी है कि नहीं है? क्योंकि इस शास्त्र के प्रवर्तक कहो चाहे जो कहो, इन्हीं से चला, है कि नहीं है? भाष्य नहीं होता तो आज क्या होता? पाणिनि व्याकरण का वार्तिक नहीं होता तो कितना कम होता, है कि नहीं? बहुत सारी जगह पे वार्तिक से ही हो रहा है, और अष्टाध्यायी नहीं होती तो फिर तो मूल ही गया आपका, कुछ नहीं, है कि नहीं? तो ये व्याकरण के 3 आधार स्तंभ है। ऐसे आधार स्तंभ रूप जो है मुख्य मतलब प्रधान है, तो उनको नमस्कार करना तो बनता है कि नहीं है? तो इसलिए वो कौंड भट्ट जी जो है वो आरंभ में तीनों मुनियों को नमस्कार किए हैं, पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य। उसके बाद पिता को प्रणाम कर दिए। पिता में काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा जोड़ दिया। पिता के प्रति श्रद्धा रही होगी, है ना, और रही होगी, उनसे पढ़े होंगे तो गुरुत्वेन भी उनके प्रति श्रद्धा होगी। पितृत्वेन तो होती है, पुत्र की चाहे पुत्री की पिता के प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं होती है? तो इसीलिए कुछ लंबा चौड़ा ही उनका वर्णन करके कि भाई वो कैसे पितरम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम प्रणम्य। और भी कैसे है तो पुंभाव वाग देवता है वो, है कि नहीं है? पुंभाव रूपा वाग देवता भगवती सरस्वती है। जैसे पुरुषत्व विशिष्ट भगवती सरस्वती ही आ गए है, वैसे वो पिता है। और द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिका है कि नहीं? द्वैत रूपी जो द्वैत जो अज्ञान और वही क्या है? अंधकार है, उसके निवारण और सत्य ज्ञान और मोक्ष इत्यादि जो फल कार्य है वही कार्य है जिनके ऐसी वो पुंभावाग देवता स्वरूप जो मेरे पिता है उनको प्रणम्य। ये सब विचार कर लिए ना हम लोग। समास करते चलिए, साथ में करना है, वरना तो सब। रंगोजी भट्टाभिधम में क्या किए? रंगोजी भट्ट अभिधायस्य इति रंगोजी भट्टाभिधः तम रंगोजी भट्टाभिधः। इसमें आपने रस्व किसके द्वारा हुआ? तो गोत्र ये तो बता दिया था ना। चलिए, कुछ प्रश्न भी रखा था, आपको देखने के लिए कहा था, देखे कि नहीं देखे अभी पता चलेगा। तो पुंभाव वाग देवता, उसमें समास करो। सा पुंभावा, कौन वो? पुंभावा कौन? वाग देवता, ठीक है ना। अन्य पदार्थ वही है। यस्या सा कर रहे हैं ना, सीधे वहाँ मत चले जाइएगा। कहाँ? आपके रंगोजी भट्ट में पिता में मत चले जाइएगा, है ना, बैठेगा नहीं। तो पुंसः भावः यस्या सा इति पुंभावा। बहुरी समाज न, कैसा बहुरी? व्यधिकरण बहुरी बोला करिए, ठीक है ना। व्यधिकरण बहुरी में बोला करिए इति व्यधिकरण बहुरी। और फिर वाचः देवता वाग देवता इधर कर लेंगे ना। कौन समाज? षष्ठी तत्पुरुष समाज। और पुंभावा जासो वाग देवता इति कर्मधारय, कर लेंगे। अब इधर कुछ कहा था आपको, पुंभाव वाग देवता कर लिए कि नहीं कर लिए? यहाँ किससे पुंमत भाव किए? पुंभावा में पुंभावा था ना, पुंभाव वाग देवता बोल रहे थे। उससे क्या अर्थ है उसका? कर्मधारय और जातीय देशीय
परतः, ठीक है ना। कर्मधारय में भी पुमत भाव होता है और जाति चाहे देशी परे हो तब क्या है उदाहरण जातीय देशी। ये क्या होता है सही से बोलो, आधा गले से आधा नाक से आधा ऐसे निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। अस्पष्ट वाणी कहते हैं हमारे यहाँ उसको। याद नहीं, ये अच्छा है कि नहीं है, ये उत्तर देना चाहिए कि देखे नहीं क्या पाठ लगा है फिर। कोमत कर्मधारय जातीय देशीय का नहीं, उदाहरण भी सही से नहीं देखे, अर्थ नहीं देखे, अर्थ देखे होते तो उदाहरण भी देख लेते। चलिए तो यहाँ पर पुमत भाव कर दिया, पुम भाव वाग देवता और ताम पुम भाव वाग देवताम कर लिए। इसी तरह द्वैत ध्वांत निवारण आदि फलिकाम विशेषण था ना पुम भाव वाग देवताम में। तो द्वैत ध्वंत क्या किए, द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः इति द्वैतः और द्वैत एव ध्वान्तः इति द्वैत ध्वान्तः कर्मधारय। हाँ, निवारणम षष्ठी तत्पुरुष आदि ये शाम दीन गौरी है यस्याः सा द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिका ताम द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुम भाव वाग देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम प्रणम्य। आया कि नहीं आया? तो पिता के प्रति अब प्रश्न ये सा भी लोग कर लेते हैं, कुछ वैसे दम नहीं है लेकिन ऐसा करते कि पिता को क्या नमस्कार करना, नमस्कार करना हो देवताओं को करना चाहिए, है कि नहीं है। अरे मंगल का नाश उसी से होगा कि नहीं होगा, पिता को क्यों नमस्कार करते हैं। तो उनको कहिए नास्तिक शिरोमणियों को कि हमारे यहाँ कहा गया पितृदेवो भव मातृदेवो भव कहा गया, तो वो भी एक देव है, देवता तो उसमें भी आरोपित है, तो देवता को तो नमस्कार होता ही है। इसीलिए पिता को भी कर दिया और इतने सारे विशेषण चूँकि श्रद्धा रही होंगी उनकी तो इसलिए ज़्यादा दे दिए, है कि नहीं। चलिए तो श्रद्धा ही है और क्या है, उनको पुंभा वाग देवता मान रहे हैं, है ना। चलिए होना ही चाहिए ऐसा। चलिए ये कर दिए। और फिर क्या कहे, ढूंढिम च प्रणम्य। ढूंढी किसको कहते हैं, तो गणेश है कि यहाँ हमारे काशी में स्थित है ढूंढी, है कि नहीं है। वंदे काशी गुहम क्या है वो, भवानी मणिकर्णिका नहीं, वो ढूंढी आता है जिसमें, उसमें नहीं गिनाए गए हैं ना सब कि काशी में ये जो है वो मुख्य है। मणिकर्णिका विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिका। यही है काशी में। देखिए मुख्य मुख्य सब नाम ले लिए। क्या दिया पहले, विश्वेश हमारे बाबा विश्वनाथ, है कि नहीं, विश्वेशम विश्वनाथम। फिर माधव, माधव कौन है ये बिंदु माधव ना, बिंदु माधव जहाँ वो भागवत का पाठ चलता है उन लोगों का, तो वही बिंदु माधव वाले माधवम है ना। ये सब प्रसिद्ध जगह है, आपको पता होनी चाहिए, काशी में रहते हैं। तो फिर विश्वेशम माधव ढूंढिम, ढूंढी यही गणेश हो गए। कहाँ है ये ढूंढी, ये आप लोग जो कह रहे हैं वही है क्या ढूंढी, जो बाहर गेट पे जो बैठे हुए हैं। चलिए वही हो गए ढूंढिम। फिर दंडपाणी, दंडपाणी भैरव तो है ही ना। दंडपाणिम च भैरवम, भैरवम फिर वो काल भैरवम ले लीजिए। अरे दंडपाणी इधर दे दिए ना, एक दंडपाणी अलग करिए, उधर भैरवम को अलग करिए, हो गया। फिर वंदे काशी में गुहाम क्या है, गुफा कहाँ है जी, वो कोई लोग कहते वो उधर मेदागिन की ओर है, मेदागिन की ओर पड़ती है गुहा, वो भी बहुत पवित्र मानी गई है गुहाम। फिर गंगा, गंगा तो माँ भगवती साक्षात उत्तरवाहिनी विद्यमानी है, तो गंगा। फिर माता आ गई भवानी मणिकर्णिका और मणिकर्णिका। चलिए तो यही वंदे ये वहाँ कहा, तो चलिए उससे मतलब नहीं है। ढूंढी मतलब यहाँ गणेश करके एक ढूंढी भी ना, ढूंढी नाम के एक गणेश है। और ढूंढी की व्युत्पत्ति हम लोगों ने देख ली, ढूंढती अन्विष्यति इति, ढूंढती अन्विष्यति प्रतिबंधकान। क्यों अन्विष्यति, तो विनाशी तुम, नाश करने के लिए, है कि नहीं है। नाश करने के लिए जो प्रतिबंधकों को ढूंढता रहता है। देखिए ढूंढती हम लोगों को लोक में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्या, आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ढूंढ रहा है, तो उसका यदि आपको संस्कृत करना है तो क्या कहना चाहिए, ढूंढती, यही प्रयोग करना चाहिए ना। अब उसमें ये सब अनजाने शब्द क्यों प्रयोग कर, है कि नहीं। जब ऐसा लोक के साथ मिला हुआ शब्द मिल रहा है
इस संस्कृत भारती वालों के लिए संदेश भेज रहा है कि नहीं है? कि भाई जब शब्द जो लोक में मिल रहा है ये बिल्कुल वही संस्कृत में है, तो फिर उसी का प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं है? इससे क्या और सारल्य नहीं हो जाएगा? याद नहीं रखना पड़ेगा, वरना अन्विष्यति कितना वो होता है कि नहीं है? वैसे अन्वेषण भी हिंदी का शब्द है, लेकिन लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ढूंढता है यही कह देते हैं। तो यही कहना, देवदत्त है ढूंढती, प्रयोग कराना चाहिए, ठीक है ना? किम ढूंढती, तो कहा वो ढूंढती, फलाना ढूंढते, है ना? ये प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, तो यही कर दिया यहाँ पर, ढूंढती थी, ढूंढी, जो ढूंढता रहता है। किसको? तो प्रतिबंधकों को। क्यों ढूंढता है? तो नाश करने के लिए, कि भाई प्रतिबंधकों का नाश कर दिया जाए, मेरे भक्त गणों का क्या हो जाए, काम निर्विघ्न खत्म हो जाए, इसलिए उनके प्रतिबंधकों को ढूंढते रहते हैं। ऐसे वो ढूंढी जो है उनको भी प्रणम्य, ढूंढिम प्रणम्य कर दिए। अरे ढूंढ धातु अन्वेषण अर्थ में है ना, कहाँ आया ये? ढूंढ अन्वेषण है, उसमें है क्या? आपके ये जो पादी धातु भूसत्ता है, इत्यादि गण है, उसमें कहाँ है क्या? देखिए नहीं, फिर बता दिए कि ढूंढ धातु से बना है इन प्रत्यय, तो फिर सोच ली उधर है कि नहीं धातु पाठ में? हम तो कह के चले जा रहे हैं कि ढूंढ धातु से हुआ है, ढूंढ धातु भी है क्या? नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे ढूंढती? चलिए देखिएगा, ठीक है ना? इसको देखिए जरा, ढूंढ धातु लिख रहा है ना, टीकाकार लोग भी लिखे होंगे, देखे है प्रभाकर, देखिए ढूंढिम विश्व प्रतीक लेके लिखे होंगे, ढूंढिम का प्रतीक लेके। प्रभा किसके पास है, बोलो ना देख के। अन्विष्यति प्रतिबंधकान् विनाशितुम् इति ढूंढेर्गणेशः। अन्वेषणार्थकात् ढूंढ धातोः औणादिक इन्हीं, ढूंढ धातु से औणादिक इन्हीं प्रत्यय किया, आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखें, आया ना? तो चलिए देखिएगा वो ढूंढ धातु है कहाँ जी, ऐसा औणादिक। चलिए अभी चलिए, पाठ लगाने के समय ये सब विचार करना चाहिए, अभी नहीं। तो ये कर दिया ढूंढी ही, तो तम ढूंढिम प्रणम्य, आया कि नहीं आया? चलिए इसको भी नमस्कार कर लिए। और एक बात यहाँ पर आप लोग समझिए, कोई लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं, क्या व्याख्यान करते हैं कि भाई इसके बाद वाला मंगल, अभी जो हम लोग अभी इसी पाठ में पढ़ेंगे, तो वहाँ का नत्वा गणेश पादाब्जम आने वाला है ना, नत्वा गणेश पादाब्जम, तो वहाँ गणेश को फिर से तो नमस्कार कर रहा है, इधर भी ढूंढी, फिर वहाँ नत्वा गणेश पादाब्जम, ऐसे दो बार आ रहा है। तो इससे कोई लोग यहाँ ढूंढी जो है ना, उसको कैसे लगाते हैं पता है? वो पिता में विशेषण कहते हैं, ये पिता का विशेषण है। पिता कैसे? ढूंढिम पितरम, मतलब उनको ढूंढी कह दी, पिता को भी ढूंढी कह दी, पिता को ही ढूंढी कह दी। जैसे वाग देवता कह दी है, कुंभा वाग देवता, उसी तरह ढूंढी भी कह दे। कैसे? क्योंकि मंगल प्रदाता तो है ही, मंगल करता तो वो पिता भी है, उसके मंगल नहीं करेगी पुत्र के, इसीलिए उसमें ही विशेषण दे देते हैं, ढूंढिम पितरम। तो ऐसी भी एक व्याख्या लोग करते हैं, लेकिन हमको वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? शायद टीकाओं में मिले, हमको यही अच्छी लगती है, ढूंढी मतलब हमारे गणेश, है ना? क्योंकि काशी के एक प्रसिद्ध गणेश है, उनका नाम लेने का भी बहुत पुण्य है, तो उसी को देना चाहिए ना। और पिता में ले जाके क्या करेंगे, है कि नहीं है? पिता में इतना तो दिए, वाग देवता सब तो भर दिए, है कि नहीं है? इधर रखिए, ढूंढी को अलग रखिए, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि ढूंढी, उसमें एक हेतु ये भी देते हैं, एक तो यही कि आगे गणेश को कर ही रहे हैं, तो फिर से यहाँ ढूंढी है, इसका मतलब ये पिता में जाएगा, ऐसा कर। दूसरा ये कहते हैं कि पिता के बाद ढूंढी को रखे हैं, ऐसा भी देते हैं कि देखो सब पिता को नमस्कार कर ली, उसके बाद ढूंढी को कर रहे हैं। अरे ढूंढी को पहले रखना चाहिए ना भाई, है कि नहीं है? तो बाद में कर रहे, इसे भी समझ में आ रहा है, ढूंढी मतलब गणेश को नहीं कर रहे, पिता को ही कर रहे हैं। तो ये भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना भाई, प्रथमम तो कर लिया जाता है, छोटे छोटों को नहीं कर लिया जाता। फिर अंत में जो श्रेष्ठ सभा में भी यही होता है, जो हाँ प्रधान, सबसे प्रधान होगा उसके अंतिम में किया जाता है ना, पहले सबका कर लेते, फिर अंतिम में जो वो है सबसे बड़ा, उसका सम्मान नहीं होता है, तो उसी तरह भी लगा सकते हैं। तो केवल पीछे रख देने से आप ये व्याख्या नहीं ना कर सकते हो कि विशेषण है पिता में, एक ये भी है, आया कि नहीं आया? दूसरा ये भी कहते हैं कि इसमें चकार नहीं किया है, इससे भी लग रहा है कि ढूंढी विशेषण है, क्योंकि यदि ढूंढी को भी अलग से नमस्कार करना होता तो चकार देते कि नहीं देते, है कि नहीं? अरे ढूंढी च कहते तो समझ में आता कि ढूंढी को भी कर रहा हूँ, है कि नहीं? चकार तो दिया नहीं है, तो इससे क्या समझ में आया? ढूंढी विशेषण है पिता में, ढूंढी पितरम, तब जब विशेषण है तो उसमें चकार नहीं ना चाहिए,
तो ऐसा भी कोई लोग कहते हैं कि चकार नहीं है इसलिए भी ढूंढी उसमें दिया, लेकिन वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चकार बिना भी चकार अर्थ अवगम्य थे, पहले ही दिन आपको कह दिए। होता है ना लोग में, अरे देवदत्त यज्ञदत्त गच्छति, बिना चकार के भी चकार अर्थ नहीं समझ लेंगे कि देवदत्त यज्ञदत्त से गच्छति, नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए, तो ये गच्छतः होगा कि हाँ, तो गच्छति कहाँ कर रहे हो, है कि नहीं। तो चलिए, तो इसलिए चकार बिना भी चकार अर्थ अवगम्य थे, तो चकार अर्थ आपका अवगमन हो रहा है, तो इससे कुल मिला के निकालिए कि ढूंढी अलग है कि नहीं, पिता मत ले जाइए, ढूंढी को नमस्कार करिए, है ना। चलिए, तो ये कर दिए ढूंढिम से प्रणम्य हो गया। अब इसके बाद चलना है प्रणम्य, प्रणाम करके क्या बताना पड़ेगा ना। अरे प्रणाम करके क्या, प्रणम्य तो अटक गए, कल भी अटके थे, आज भी आए वहीं पर, है कि नहीं है क्या, लेकिन उसको प्रणाम करके, तो उसको प्रणाम करके गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिर दूषितान सिद्धांतान उपपत्ति भी प्रकट है, यहाँ ले आना है कि नहीं है। तो देखिए, उनको सबको प्रणाम करके मैं क्या कर रहा हूँ, तो गौतम जैमिनीय जो वचन है उनके जो व्याख्याता आए हैं, व्याख्याता लोग हुए कि नहीं हुए, उनके द्वारा दूषित जो सिद्धांत है वैयाकरणों के, है ना, उनके द्वारा जो दूषित वैयाकरणों के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को मैं युक्ति पुरस्सर, उपपत्ति भी मतलब युक्ति पुरस्सर में क्या करता हूँ, प्रकट करूँगा, आपके सामने उपस्थापित करूँगा, है ना, कर रहा हूँ, है ना, आपके सामने, यही उसका भाव है। अर्थ तो समझा ही दिए थे सरल रूप से। अब इसमें समास थोड़ा देखिए, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः, पूरा एक पद है, क्या है, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, तो देखिए कहाँ से चलेंगे, गौतमश्च जैमिनिश्च इति, जैमिनी है, गौतम जैमिनी, हाँ, हरि की तरह है कि नहीं, हरि वैसे गौतम जैमिनी, ये बना लिए, गौतमश्च जैमिनिश्च इति गौतम जैमिनी कर लिए। और गौतम जैमिनी ये कौन समास किया, इतरेतर द्वंद्व, है कि नहीं, पूरा बोला करिए, फिर पूछना ना पड़े कि कौन सा द्वंद्व है, ऐसा उत्तर होना चाहिए। अरे द्विवचन किया है, पर्वत लिंग रख रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, इतरेतर, क्योंकि समार होता तब तो नपुंसकलिंग कर दे और एक वचन रख दे, है कि नहीं। तो पर्वत लिंग कर रहे हैं और दूसरा की द्विवचन कर रहे हैं, जितने उसके है उसके अनुसार वचन रख रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इतरेतर द्वंद्व, तो इतरेतर द्वंद्व कर दिए, गौतमश्च जैमिनिश्च इति गौतम जैमिनी, 4 से द्वंद्व से द्वंद्व कर दिए। अब तस्येदम सूत्र है ना एक ठो, तस्येदम तद्धित में आता है ना, तस्येदम जैसे क्या, उसका उदाहरण बोलो, तस्येदम का क्या है उदाहरण, तस्येदम का देख के बोलो फटाफट। तस्येदम, तस्य इदम, इदम इस अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से अनादि अनादय स्युः, यही है ना, पढ़ो ना उदाहरण, उपगोहो इदम, उपगोहो इदम औपगवम, तो अण प्रत्यय कर दिए तो औपगवम बना दिए कि नहीं बना दी। लेकिन यदि वृद्ध कोई रहेगा प्रातिपदिक, तब तो वृद्धाच्छा उसका अपवाद है ना, और वृद्धाच्छा होता है ना अनादय स्यु, तो जब वृद्ध होगा तो वृद्धाच्छा से अच्छा होगा, तो वही इदम अर्थ में ही करना, यहाँ पर भी कोई प्रत्यय करना है, छ प्रत्यय करना। देखिए गौतम जैमिनी बन गया, तयो हो इदम, गौतम जैमिन्यो हो इदम करिए, चाहे बहुवचन करना हो तो ईमानी कर लीजिए, है ना, क्या कर लीजिए, क्योंकि एक ही तो वचन नहीं है, अनेक वचन है, तो ईमानी कर लीजिए। अरे इदम इमे ईमानी, यही बनता है ना, तो ईमानी कर लीजिए। तो गौतम जैमिन्यो हो ईमानी इति जैमिनीयानी नहीं बन जाएगा, गौतम जैमिनीयानी आ जाएगा ना। इसका थोड़ा अलौकिक विग्रह बोलो तो साफ साफ समझ में आए। अभी लोगों को कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है ध्यान में नहीं है। गौतम जैमिन्यो हो ईमानी, ये तो लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह क्या करोगे, गौतम जैमिन्यो हो षष्ठी द्विवचन है ना जी, तो फिर जैमिनी ह्रस्व है कि दीर्घ है, गौतम जैमिनी ओस में। अलौकिक विग्रह में क्या बोल रहे हो, सही से बोलो, गौतम जैमिनी, जैमिनी ह्रस्व ही बोल रहे हो ना, ह्रस्व है। अरे जैमिनी शब्द ह्रस्व है ना जी, वो तो आपका वो मिला था पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ था इसलिए जैमिनी हुआ था, अभी तो ह्रस्व है ना जी, ध्यान रखिएगा।
तो गौतम जैमिनी ओस, ठीक है ना, क्या कर दिए, गौतम जैमिनी ओस, और आगे ईमानी अर्थ में कौन आ जाएगा, छ प्रत्यय, वृद्धा छ हो जाएगा ना। अरे इसी अर्थ में कर देगा, है कि नहीं है। किससे अण माना जाता है, वृद्धा छ से माना जाता है, तस्य दम से छ माना जाएगा, किससे, उसी से छ, ऐसा नहीं तस्य दम से ही छ कर देते। वहाँ लिखा अणादय स्यु लिखा, क्या क्या, हाँ, वृद्धा छ से करेंगे, वहाँ तस्य दम भी जाएगा, है ना। तस्य और इदम अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ सुबन से क्या कर देंगे, ईमानी अर्थ में छ प्रत्यय कर देंगे, वृद्धा छ से करिए। वृद्ध है कि नहीं है, पहले ये तो देखिए, ये गौतम जैमिनी वृद्ध है कि नहीं है, कौन से वृद्ध हुआ, वृद्ध मतलब ऐसा नहीं ना है बूढ़े, नहीं ना कर रहे हो, पता चला कि बूढ़े है तो कर दे रहे छ प्रत्यय, ऐसा नहीं ना होगा। अरे वृद्ध मतलब वृद्धि अचामादिश तद वृद्धम, अरे अचामादि अचः वृद्धि संज्ञा कहा चेत तस्य वृद्धि संज्ञा, वृद्ध संज्ञा, क्या वृद्ध संज्ञा भवती, हाँ संज्ञा चलता है, संज्ञा क्या होता है जी, चलिए तो वृद्ध संज्ञा होगी कि नहीं होगी, क्या होगी तुम बोलो, वृद्ध संज्ञा, संज्ञा होगी, हाँ तुम बोलो, वृद्ध संज्ञा, वृद्ध संज्ञा, सब यही आप क्यों अलग हो रहे हैं, है कि नहीं, वृद्ध संज्ञा है कि नहीं। चल ऐसा नहीं कि पतंजलि वो रामदेव जी जो बोले वैसे ही बोलना है, ऐसा नहीं ना होता है। रामदेव बाबा बोले वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वैसे बोले वैसे ही बोलना, ऐसा नहीं ना, थोड़ा नियम भी तो देखना चाहिए। जया संयोग है ज्या, जया संयोग है ज्या, क्या है, ज या मिला के जिया, जया संयोग है जिया, जिया, जया संयोग है जिया, तो वही हो गया, फिर संयोग है क्या, अरे वही तो बोल, पहले भी बोल रहे अभी भी बोल रहे हैं, मिला के भी तो क्ष होता है, कुछ तो वही लक्षण नहीं आ रहा, और फंस गए, और फंस गए, दृष्टांत आपके विपरीत जा रहा। क्ष मिला के क्ष नहीं ना बोल, क्ष नहीं ना बोल, कुछ मतलब वही लक्षण आ रहा, रक्षा, रक्षा कुछ नहीं अलग है, उसमें भी ऐसे ही बोलते हैं। चलिए आप लोगों को ऐसे ही सिखाया गया है तो ऐसे ही बोलिए, ठीक है ना। चलिए तो गौतम जैमिनी क्या है, वृद्ध है कि नहीं है, अरे वृद्ध संज्ञक हुए हैं तो इसलिए इच्छा प्रत्यय होगा, वृद्धा छ तब लगा, वरना अण होता, जिसे उपगो इदम करके उपगव अणी हुआ, वहाँ वृद्धा छ नहीं ना लगा, अरे कहाँ वृद्धि आदि में था, ऊ था, ऊ थोड़ी ना वृद्धि संज्ञक है जी। हाँ चलिए, तो गौतम जैमिनी, तो करिए आलोक वगैरह, गौतम जैमिनी ओस, ईमानी अर्थ में छ प्रत्यय कर दिए कि नहीं। अब इसमें क्या करिए, तद्धितांत तो प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुप करो, तो क्या हुआ, ओस को हटाया, गौतम जैमिनी छ को करिए आयन इसको सूत्र कोई सही बोले, आयन प्रत्यय के आदि में यदि ये सब होते हैं तो इनको क्रम से आयन इत्यादि आदेश होते हैं, तो छ के भाग में ई आता है कि नहीं है। अलग करेंगे तभी समस्या होगी, कैसे बोलो, अलग करो, आयन ही नहीं ये जो बोल दिए उसको अलग करो, आयन उधर ही आ गए, फ ढ को ये करोगे तो फिर पागल है, आयन आयन ने ही है ना, आयन एय, फिर तुम उधर से बोलो, फ ढ घ छ घाम, फ ढ घ छ घाम, घ छ घाम, ख छ घाम कि ग छ घाम कि क्या बोलो, एक बोलो फ ढ छ घाम, फ ढ ख छ घाम, घ छ घाम, दो बार कहो, घ को ये भी करो और पीछे वाला भी करो, क्या, फ ढ ख छ घाम, तुमको फ बोलना, वो क्या आदेश होगा वो बोलेगा, प्रत्यय के आदि में यदि फ होगा तो क्या होगा बोलो, हाँ फिर तुम बोलो, प्रत्यय के आदि में पूरा बोलो, प्रत्यय के आदि में छ होगा, ख होगा ना, प्रत्यय के आदि में ख, अरे फ तुम क्रम से बोलो ना जी, बोलिए, आप बोलिए, क्रम से बोलिए, प्रत्यय आदि यदि कौन है, फ है तो आयन होगा, हाँ, प्रत्यय आदि कौन बोलेगा जी,
कोई भी ढ को करता है वो क्या? प्रत्ययादि ढ, हाँ ए होगा, ए होगा। प्रत्ययादि ख, ई होगा, प्रत्ययादि ये करा रहा है, ठीक है, इन करा रहे हो तो तुम ये बोले पहले आय ने ई नी, तो इन है ना जी, इन है। अभी उसमें रसो दीर्घ में ध्यान ही नहीं दे रहा है, चलिए फिर भी जाने दे रहा है। प्रत्ययादि छ, छ हो तो अब उसको तो ये समझ के रखो, अभी कहे ही हैं, हाँ उसको आगे बंद करके उसमें समझ के बोलो। वही हुआ आय ने ई नी य, हाँ फिर प्रत्ययादि ख, ढ अंतिम, ख, क आया अंतिम, ई रस्व वाला रस वाला ही, ई। ये दीर्घ वाला था, ठीक है। चलिए बाकी वो इन की वो वो दीर्घ होता है। दीर्घ होता है, इन। तो ऐसे बोलना भी चाहिए, खाली दीर्घ कहना थोड़ी नहीं चलेगा, बोला इन होगा और कहते कैसा है तो दीर्घ होगा, तो दीर्घ तो दूसरे उधर ही दीर्घ बोल दो ना, पूछना क्यों पड़ रहा है, इन होगा ऐसे बोल दो ना, नया है। चलिए तो ये कर दिया। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, छ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई यकारांत होता है कि अकारांत होता है, यकारांत होता है, ठीक है ना। और जो कि उधर उसका छ का अभी बचा हुआ है, तो ऐसा पागलपन क्यों करते हैं, पूरे छ के स्थान में ही कर देना चाहिए ना, पूरे इधर अ बचा के रखो, आधा आधा आदेश करो आधे के स्थान में, फिर वो अ मिला, ये सब मिलाना जुलाना, उससे अच्छा पूरे अकार विशिष्ट जो छ है उसको ई अकारांत आदेश कर दिया। आदि ही परस्थित, तो जो आदि होगा प्रत्यय का उसी। हाँ ये बताना, ठीक है ना, वरना फिर प्रत्यय आदि नहीं बता सकते ना, वरना प्रत्यय आदि फिर ढ ही होता है, फिर उसको व्यपदेशी भाव है ना प्रत्यय आदि बना लेंगे। चलिए एक और आगे चला, व्यपदेशी भाव से उसको प्रत्यय आदि बना लेंगे, नहीं हो जाएगा। ढ यदि केवल जैसे यहाँ पर ढ छ है तो उसको व्यपदेशी भाव है ना, उसको ही प्रत्यय का आदि मान लिया जाए। चलिए विचार करिए इसको, ठीक है ना। ऐसी ऐसी जगहों में चूँकि दूसरे व्याकरण वाले लोग हैं ना, ऐसा नहीं उसको ऐसा नहीं करते, जैसे आप लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं, इधर संप्रसारण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं कि किसको संप्रसारण करते हैं, व को संप्रसारण उ कर दिए, ई को संप्रसारण य को संप्रसारण ई कर दिए, तो य को करते मतलब शुद्ध य को करते हैं, अकार व पीछे जो होता है, पीछे जो स्वर होगा उसको नहीं करते। फिर य को ई कर दिए और वो य के पीछे कोई वो स्वर पड़ा है, फिर संप्रसारणाच्च लगा के क्या करते हैं, पूर्व रूप कराते हैं, यही करते हैं ना। जैसे मान लीजिए य है, य अकार वाला य, अकार भी जुड़ा है, उस य को पहले ई करेंगे, तो ई अ ऐसी स्थिति बन गई, अब संप्रसारण जब करके ई अ के ई करते, तो उससे अच्छा है कि य को ही कर दो ना, काहे परेशान हो रहे हैं। अरे संप्रसारणाच आपको हर जगह लगाना ही है, पर वाले स्वर को आपको पूर्व रूप करना ही है, मतलब संप्रसारण वाला अक्षर आपको अंत तो गत्वा लाना है, तो सीधे कर दीजिए। तो चूँकि वृंदावन में एक व्याकरण चलता है ना, मुझे वो एक लड़का बताया था एक समय पे, तो वो उस लोग ऐसे कर देते हैं, वो स्वर विशिष्ट को ही संप्रसारण करते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसा करते, उसका प्रश्न था, उस समय मैंने उसको समाधान दिया, उसको वो भी हुआ, मतलब संतोष भी हुआ। लेकिन आप लोग ढूंढिए, ठीक है ना, अपने ओर से सब अपना दिमाग लगा के ढूंढिए क्यों ऐसा कर रहा है ना, ऐसी दोगुनी मेहनत क्यों करना, संप्रसारणाच्च बनाना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, अच्छा नहीं हो जाएगा, पूर्व रूप करो संप्रसारण करने के बाद। तो चल ये सब है, ठीक है ना, प्रक्रिया लागू है कि नहीं है, सूत्र भी एक कम हो जाएगा आपका, तो खोपड़ी खाली करनी है सूत्र में। चलिए हाँ, तो ये आ गया आपका गौतम जैमिनी, ये जैमिनी आगे छ को ई कर दी, यह मिला दो अ मिला दो तो ई पूरा रहा, गौतम जैमिनी ई। अब बताओ कौन लगेगा, इधर ई दीर्घ है ना जी, ई दीर्घ है तो ये दीर्घ बोलो, गौतम जैमिनी ई, हाँ ये बना। फिर अब कौन लगाओगे, अरे भ संज्ञा हो जाएगी ना जी, अच्छे च से इकार का लोप करियो, तो कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, इकार का लोप जैमिन, और ये ई मिला दो तो जैमिनी बना कि नहीं। और ईमानी बहुवचन रखे थे ना, अरे बहुवचन करना है ना जी, गौतम जैमिनी इतना मन गया, अब बहुवचन में चलाना है ना, अनेक वचन है गौतम के और जैमिनी के, अरे अनेक वचन है तो बहुवचन करना, तो जस लाएंगे और सब कर लेंगे, तो आप लोगों को पता ही है, गौतम जैमिनीयानी ज्ञानानी की तरह बना लेंगे ना, तो गौतम जैमिनीयानी बन गया। ये कौन छ प्रत्यय करने पर रूप बना, किस अर्थ में छ प्रत्यय किया, तस्येदम, और वृद्धा छ से किया किस अर्थ में, इदम अर्थ में,
है ना, तस्येदम इस अर्थ में, ईदम अर्थ में क्या कर दिए, छ प्रत्यय कर दिए। तो पहले द्वंद्व किए, फिर छ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, गौतमश्च जैमिनिश्चैते गौतम जैमिनी, गौतम जैमिन्ययो हो इमानि इति गौतम जैमिनीयानि। आया कि नहीं साफ साफ? हाँ, तो गौतम जैमिनीयानि। अब आगे क्या है, वचन है, उसका करो गौतम जैमिनीयानि चतानि वचनानि, कर्मधारय हो जाएगा ना, गौतम जैमिनीयानि चतानि वचनानि। अरे गौतम जैमिनी के जो है वही वचन है कि नहीं, तो कर्मधारय हो जाएगा ना। आया कि नहीं? तो गौतम जैमिनीयानि चतानि वचनानि इति गौतम जैमिनीय वचनानि बना। और तेषाम व्याख्यातारः, क्या तेषाम मतलब गौतम जैमिनीय वचनानां व्याख्यातारः इति वचन व्याख्यातारः तैः गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिः बन जाएगा ना। ये कौन समाज की है अंतिम में? अंतिम में मूर्ख राजू, अरे व्याख्यात्रिभिः तो वो तृतीया का रूप बना है, उसके पहले व्याख्यातारः के साथ समास किए ना कोई, षष्ठी तत्पुरुष क्या किए? गौतम जैमिनीय वचनानां व्याख्यातारः गौतम जैमिनीय व्याख्यातारः कौन सूत्र से किए समास? षष्ठी सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंधम समर्थेन सुबंधेन समझते है कि नहीं, तो समर्थ सुबंध ही तो षष्ठ्यंत जो वचन है कि नहीं, कौन? गौतम जैमिनीय वचनानाम है ना। आगे व्याख्यातारः ये है कि नहीं, ये व्याख्यातारः में कौन कौन प्रत्यय हुआ है व्याख्याता में? वी आंग पूर्वक ख्या धातु से क्या किया है? त्रिच प्रत्यय हुआ है। कौन अर्थ में हुआ है? कर्ता अर्थ में हुआ है। कर्ता उक्त है, कर्म अनुक्त है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो व्याख्याता है, किसके व्याख्याता है ये सब लोग? जैमिनी वचनों के व्याख्याता है। तो कर्म कौन है? व्याख्यान का कर्म, व्याख्यानात्मक क्रिया का कर्म कौन है? गौतम जैमिनीय वचन, यही कर्म है ना जी। तो कर्मणि तो द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन एक सूत्र आता है कि कृदंत का यज्ञ योग होता है ना। कृदंत से कर्तृकर्मण हो कृति, कृदंत से योगे अनुक्ते कर्मणि कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात् कहता है ना। इधर व्याख्यातार में कर्म अनुक्त है कि नहीं है? तो अनुक्त कर्म है और कृदंत का योग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुक्ते कर्मणि षष्ठी हो जाएगी ना। तो इसलिए षष्ठी हो गए। तो कैसी षष्ठी है? कर्मणि षष्ठी है ना जी। कैसी षष्ठी है? कर्मणि षष्ठी है। और उसका समास कर रहे हैं आप, बहुत बहादुर लोग हैं आप लोग। गौतम जैमिनीय वचनानाम व्याख्यातारः कर दिए है ना। कर्मणि षष्ठी के साथ समास कर रहे। कोई सूत्र भी तो होता है निषेध करने वाला, षष्ठी समास का निषेध करता है ना कोई। कौन है सूत्र? त्रिजकाभ्याम कर्तरी। अरे त्रिजन चाहे अगंत, यदि कोई त्रिज चाहे कर्तार्थक यदि त्रिजंत और कर्तर्थक यदि अकंत यदि कोई है तो उसका षष्ठी समास नहीं ना होता है जी। तो इधर कैसा है? कर्तृ त्रिजंत के साथ समास कर रहे हैं। व्याख्याता क्या है? कर्तर्थक त्रिजंत है, कर्ता अर्थ में त्रिज आया था और ऐसे त्रिजंत वो व्याख्याता है, उसके साथ षष्ठी समास कर रहे हैं, तो निषेध नहीं कर देगा? त्रिज का अभ्याम कर्तरी। तो फिर पंखा के बैठे क्या षष्ठी सूत्र से समास कर रहा है? ध्यान ही नहीं है बिल्कुल, निषेध नहीं लगेगा। कैसे कर दिए? षष्ठी तत्पुरुष समास। उत्तर दीजिए, समाधान एक बार बता दिए। अशेष फलदातारम, उसकी तरह यहाँ पर भी करना है। वहाँ पर क्या बोले थे तो पता नहीं होगा। कारक षष्ठी में हाँ, कारक षष्ठी यहाँ निषेध। तो इधर कारक षष्ठी नहीं है क्या? तो अनुक्त कर्मणि षष्ठी, तो उसमें निषेध लगेगा। और फंस गए। आपने कहा कर्मणि, कारक षष्ठी में निषेध करता है, तो ये कारक षष्ठी नहीं है। अरे किससे षष्ठी किए हो इधर? वचनानाम में। हाँ, कर्तृकर्मणो कृत, अनुक्ति कर्मणि षष्ठी जाए तो कारक षष्ठी नहीं है, कारक षष्ठी है। तो फिर उत्तर दीजिए। इसका भी उत्तर दिया था वहाँ पर भी यही हाल था। अशेष फलदातारम, फल कर्म अनुक्त कर्मणि षष्ठी थी। समाधान दिया था, कहा था कि भाई कर्मत्वेन विवक्षा नहीं करेंगे, संबंधत्वेन विवक्षा करेंगे, है कि नहीं है? अरे संबंध सामान्य न विवक्षा करेंगे इधर। तो कर्तुकर्मणो षष्ठी से षष्ठी नहीं की है। ये तो मैंने आपको फंसाने के लिए मैं ले आया इधर कर्तुकर्मणो कृति की ओर, है कि नहीं है? तो किससे षष्ठी की है यहाँ पर? षष्ठी शेषे से ही की है, ठीक है ना। शेषे षष्ठी है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कैसे भाई आप कहेंगे कैसे? तो वो तो विवक्षा से हम ले आए, ठीक है ना। हमको यहाँ पर गौतम जैमिनीय वचन कर्मक
व्याख्यान करता है ऐसा बोध नहीं करना है हमको। गौतम जैमिनीय वचन संबंधी व्याख्यान करता, ऐसा हमको विवक्षा है, संबंधत्वेन विवक्षा है। ये जो गौतम जैमिनी वचन है उसका कर्मत्वेन विवक्षा नहीं है, संबंधत्वेन विवक्षा है। तो संबंधत्वेन विवक्षा होगी तो कर्म वो है ही नहीं आपका, तो कर्म है ही नहीं तो कर्तु कर्मणो कृति लगेगा ही नहीं, वो तो अनुक्ति कर्म नहीं षष्ठी जात कहता है, वो कर्म है ही नहीं। संबंधत्वेन विवक्षा की है तो जब उससे हुई नहीं तो किससे हुई? जैसे षष्ठी से हुई है, षष्ठी से हुई है तो उससे षष्ठी हुई तो उसका तो निषेध नहीं ना होता है, उससे तो समास, उसके द्वारा षष्ठी हुई तो ऐसे षष्ठन का तो समास होता है। तो वही कर दिए। आया कि नहीं? ये उत्तर देना चाहिए आप लोगों को, आना चाहिए, कैसे भूल जा रहा है। चलिए, अरे लोग फंसा देंगे भाई, ऐसे ही फंसाते है कि नहीं है? तो ये समझ के रखिए, इसको याद रखना है आप लोगों का, है ना, ऐसे भूल नहीं जाना है। अशेष फलदातारम में समझाया गया था आपको यही चीज़। चलिए, अशेष तो क्या हो गया? गौतम जैमिनीय वचनानाम व्याख्यातारः इति गौतम जैमिनीय व्याख्यातारः। अरे अनेक है ना, तो इसलिए बहुवचन कर रहे हैं। और तई ही अनेक गौतम जैमिनीय व्याख्यात्रिभी, मतलब गौतम और जो जैमिनी के जो ये वचन, कौन वचन? तो गौतम के वचन कौन है? न्याय सूत्र। और जैमिनी के वचन क्या है? मीमांसा सूत्र। तो इनके जो व्याख्याता हुए कि नहीं हुए? अरे वो वात्स्यायन इधर हुए, फिर उसके बाद क्या क्या सब उदयन सब चले कि नहीं चले? बहुत सारे चले न्याय में, गौतम के न्याय वचन को व्याख्या करने के लिए। और उधर जैमिनी के वचनों को व्याख्या करने के लिए भी बहुत आए ना, सबर स्वामी आए, ये सबर स्वामी, उसके बाद कौन कौन आए? सब कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मुरारी मिश्र, है कि नहीं है? ये सब विलक्षण सब व्याख्याता लोग आए, तो उनके द्वारा दूषित आए। गौतम जैमिनी के वचन के साथ तो हमारा एकमत्य है, वो तो हमसे विपरीत कभी न चले, न चलेंगे, न चले है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? लेकिन उनके व्याख्याता जो आए जो, तो उन लोगों ने सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, तो उनके द्वारा दूषित है ना, व्याख्याताओं के द्वारा व्याख्यात्रिभी दूषितान सिद्धांतान उपपत्ति भी प्रकटये। आया कि नहीं आया? दूषितान है ना, दूषितान दोषवत्वेन प्रदर्शितान, वस्तुतः दूषित है नहीं, दूषितान का अर्थ मत करिएगा तो दुष्टान, दुष्ट थोड़ी नहीं, वो दूषित किए गए हैं जबरदस्ती करके, वैयाकरणों के सिद्धांत जबरदस्ती दूषित किए गए हैं, वस्तुतः है नहीं दूषित, बहुत साफ स्वच्छ थे, लेकिन उन लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा युक्तियों लगा करके अनर्गल प्रलाप करके दूषित कर दिया, है कि नहीं? दोषवत्वेन प्रदर्शितान, दूषितान मतलब प्रदर्शितान, उन लोगों ने ऐसे दोष वाले हैं ऐसा करके उन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसा है नहीं, है कि नहीं है? तो ऐसे दूषितान सिद्धांतान, सिद्धांत किसको कहते हैं? अरे वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीत अर्थ सिद्धांत, सरल अर्थ में यही करिए, है कि नहीं? अथवा ऊहापोह कृत निश्चित विचार, है कि नहीं है? ऊह और अपोह, ऊहापोह मतलब तर्क वितर्क के द्वारा जो निश्चित फिर अंतिम में होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसे सिद्धांत है, और उसको लोग दोषवत्वेन प्रदर्शित कर दिए व्याख्याता लोग। तो ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे ये निश्चित अर्थों को, निर्णित अर्थों को क्या प्रकटये, मैं प्रकट करता हूँ, है कि नहीं है? अहम प्रकटये, किसके द्वारा? उपपत्ति भी जी, ऐसे नहीं केवल प्रतिज्ञा नहीं कर दूंगा कि ये सही है, सही है, सही है, सही है, क्योंकि नहीं प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धि, केवल प्रतिज्ञा कर देने से सिद्धि नहीं ना होगी जी, तो ऐसे नहीं करेंगे, पूर्व युक्ति पूर्व उपपत्ति भी, कैसे? उपपत्ति भी, युक्ति भी, साधक युक्ति भी, है ना, युक्ति पुरस्सर पूर्ण तर्क के साथ क्या करेंगे? प्रकट, ये मैं प्रकट करूंगा, किनको? सिद्धांतों को। आया कि नहीं आया? और साथ ही साथ में केवल प्रकट करके खड़ छोड़ नहीं दूंगा, किसी को बख्शना नहीं है। इधर जो जो गौतम जैमिनी वचन के व्याख्याता लोग हुए हैं, चाहे वात्स्यायन भाष्यकार से लेकर के, चाहे सबर भाष्यकार से लेकर के, जितने भी हुए तेसाम बचो दूसरे, उनकी वचह मतलब वाणी को दूषित कर दूंगा। इधर सबको इधर नानी याद दिला दूँ युक्ति से, है कि नहीं है? कैसे बोल दिए, कैसे हमारे सिद्धांतों को दूषित कर दिए। अब दूषित किए हो तो कुछ अनर्गल प्रलाप किए हो तो वो सब ठीक करूँगा मैं। तेसाम बचो दूसरे, साथ में ये दूसरा ही आया क्या? अहम दूसरे क्या वचह, किसके? तेसाम, तेसाम मतलब
गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रीणाम है कि नहीं, व्याख्यात्रीणाम वचः दूषय, वाणी को मैं दूषित भी करूँगा। तो दो ठो काम हमको करना है, अपने सिद्धांत को बनाना है और उनको वचन को दूषित करना है। तो ये दोनों काम मैं कर रहा हूँ, प्रणाम करके इन सब महानुभावों को, है कि नहीं, उपरोक्त आया कि नहीं आया। तो ये कर दिया, मंगल का आया समझ में अर्थ सही से। चलिए अब इस मंगल में थोड़ा विचार करिए। ये सब तो सामान्य बातें होगी, समाज अर्थ ये सब तो। इसमें अनुबंध चतुष्टय भी उन्होंने बता दिए, है कि नहीं। देखिए हमारी ये परंपरा रही है कि मंगल जब करते हैं ना, तो उसी के साथ में क्या अनुबंध चतुष्टय बता देना चाहिए। विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव सस्यते, बिना अनुबंध के यदि मंगल किया जाए तो वो मंगलम नैव सस्यते, न प्रशस्यते, उसको प्रशस्त अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब मंगल करते करते ही आपको अनुबंध भी बता देना, अनुबंध चतुष्टय को भी बता देना, ठीक है ना, अनुबंध को भी बता देना। अनुबंध कितने हैं, 4 प्रकार के हैं, आप लोग जानते ही हैं। कौन कौन? विषय अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। इधर से बोलो उधर से बोलो, एक पंक्ति याद रखो, अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, है कि नहीं। अनुबंध मतलब अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, 4 है कि नहीं। इसलिए अनुबंध चतुष्टय कह दिया जाता है कि नहीं। तो यह अधिकारी, तो ग्रंथ के मंगल में ही ये चारों चीज़ों का वर्णन कर देना, बता देना इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, ग्रंथ का विषय क्या है, संबंध क्या है, ग्रंथ का और पढ़ने वाले का संबंध क्या है, चाहे ग्रंथ का और उसमें जो विषय आने वाला है उसका क्या संबंध, कोई लेना देना है कि ऐसे ही बकवाद किए हो, तो वो संबंध जान, संबंध बता देना। फिर संबंध और अधिकारी, प्रयोजन भी बताना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। नहीं बताते हैं तो विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नहीं सस्यते कहा गया है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मंगल में ही बता दिया, अनुबंध चतुष्टय को भी बता दिया। आया कि नहीं आया। अभी अनुबंध चतुष्टय को बता दिया, वो अनुबंध चतुष्टय क्या है वो तो आप लोग 1 मिनट में समझाएंगे, लेकिन अनुबंध क्या है उसको समझने में समय लगेगा। अनुबंध किसको कहते हैं, जरा आप किसी मुखों से समझा जाए, अनुबंध किसको कहते हैं। चलो यहाँ चालू किया जाए। अनुबंध नाम, अनुबंध किसको कहते हैं, बार बार आता है सब ग्रंथों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। संस्कृत के कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो अनुबंध क्या विचार होता है कि नहीं होता है, कि प्राचीन व्याकरण में नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, कि इतना गहराई से विचार नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, सब यही हालत है। इसीलिए तो नव्य व्याकरण बनाना पड़ा हम लोग। चलिए आया कि नहीं आया, क्योंकि सही से विचार नहीं करते थे ना वो लोग, ऐसे हल्का हल्का विचार करके छोड़ देते थे। उनको लगा कि व्याकरण कोई सोचने वाला है ही नहीं, तो हम ही जो कहे वो ब्रह्म वाक्य। फिर लाए सिद्धांत को ला के खड़ा कर दिए तो सबके आँखें फट गए, अरे राम ये क्या आ गया, एक नहीं उसमें पुरोड़ मनोरमा शेखर आ गई और आके फट गई, ये क्या है जी, व्याकरण में ये सब भी होता है। विचार करने लगे। चलिए, तो नहीं होता क्या विचार, ये पूछ रहा हूँ मैं, वैसा मजाक कर रहा हूँ, केवल ऐसे ही नहीं होता क्या विचार, ऐसा प्रायोजन होता होना चाहिए, क्योंकि करते ही है सब जगह। तो क्या अनुबंध मतलब बताइए, आप बताइए, पीछे बैठे नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, कोई नहीं बताया तो बताइए, बताइए कितने ग्रंथ आज तक आप लोगों ने आरंभ किए होंगे। प्रारंभ किए होंगे तो बिना अनुबंध के तो वो चलता ही नहीं है। तो बिना अनुबंध के चलता नहीं तो अनुबंध शब्द का अर्थ भी तो आना चाहिए कि अनुबंध होता क्या है। हमारे यहाँ अनुबंध मतलब इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, अनुबंध लोप पे लगाते हैं हम लोग, अनुबंध का तो लोप कर देते हैं हम लोग। है कि नहीं, वो अनुबंध है क्या इधर, इत्संज्ञकत्वम चाहे इत्संज्ञा योग्यत्वम, वो अनुबंध है क्या, तो फिर तो नहीं है तो क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। तो वही बताने जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए। देखिए कोई भी कार्य में किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति कब होगी, कब होगी, ये विचार करने वाली बात है। थोड़ा दार्शनिक रूप से विचार करें, मतलब बुद्धिपूर्वक विचार करें, ऐसे ही अंट बंट मत पढ़िए। कोई भी कार्य में, चाहे ग्रंथ पढ़ना हो, चाहे मकान बनवाना हो, चाहे कोई भी कार्य, दुनिया का जितना भी कार्य, चाहे भोजन ही करना क्यों ना हो, चाहे सोना ही क्यों ना हो, शयन करना ही क्यों ना हो, है कि नहीं, उसमें
कब होती है प्रवृत्ति, किसी भी कार्य करने में आदमी कब प्रवृत्त होता है, तो उसको जब 3 चीज़ें समझ में आ जाए तब होता है। क्या 3 चीज़ें? अब देखिए, आप लोग कह दिए हैं कि हम लोग अनुबंध क्या है नहीं जानते हैं, तो बस अब खाली घड़े की तरह बैठे, अब फिर ये सोचेंगे कि नहीं ये क्या हुआ करेंगे बीच में, तो फिर नहीं होगा, है कि नहीं। अब बोल दिए है कि नहीं पता है, तो मैं आपको शुरुआत से लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसमें आप बीच में तिकड़म लगाएंगे, वो कुछ बोलना चाह रहा है, ऐसे चूँचा करेंगे तो फिर नहीं होगा। उसको सही समझिए आप पदार्थ, ठीक है ना। कुछ नई बात बता रहा हूँ, नहीं सुनी होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो कोई भी कार्य में प्रवृत्ति तभी होती है जब 3 प्रकार के ज्ञान आपको हो जाए। एक तो ज्ञान इदम मदिष्ट साधनम, कौन कि ये जो है वो मेरा इष्ट साधन है, ऐसा ज्ञान हो जाए तभी क्या होती है, आपकी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होती है। आप भोजन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, होते कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या, इदम ये भोजन जो है वो मेरा इष्ट साधन है, तभी करते हैं ना। पता चले कि इससे पेट नहीं भरने वाला है तो करेंगे, उसमें प्रवृत्त होंगे। किसी भी चीज़ को खाने के लिए प्रवृत्त होंगे नहीं ना होंगे। इदम मदिष्ट साधनम, ये आपको ज्ञान होगा कि नहीं ये मेरा कुछ इष्ट साधन है, तभी क्या होगा, आपकी उसके प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी। आपको पता चलेगा इससे मेरी क्या होगी, क्षुण निवृत्ति होगी, तभी आप क्या होता है, आपकी इष्ट सिद्धि हुई कि नहीं हुई। ऐसा ज्ञान जब आपको हुआ कि ये मेरा इष्ट साधन करेगा, मेरी भूख को मिटाएगा, तभी क्या होता है, आपकी उस कार्य करने में, भोजन करने में क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। रुचि नहीं, प्रवृत्ति होती है। आया कि नहीं आया? प्रवृत्ति होती कब, इदम मदिष्ट साधन, है ना। दूसरा भी चाहिए, केवल इतने से नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको ये है इदम मदिष्ट साधनम, आपको ज्ञान है क्या है, जैसे मैं बताऊँ, आपको पता है चंद्रमा जो है वो मेरा इष्ट साधन है। अरे चंद्रमा अपने घर में लेके रख दे तो अच्छा है ना, सब लोग देखने आएंगे, है कि नहीं है। और मुंह मांगे कीमत, आराम से रहेंगे, सब लोग आएंगे, फीस वसूलेंगे। हमारे घर में चंद्रमा पड़ा है, देखने के लिए आना हो तो 1-1 हज़ार फीस देनी पड़ेगी, तो क्यों ये सब बवाल करेंगे, बैठ के वहीं फीस लेते रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, मौज करेंगे, है कि नहीं है। तो चंद्रमा इष्ट साधक तो है कि नहीं है। तो ये ज्ञान तो हो गया, इदम मदिष्ट साधनम, ये ज्ञान हो गया, लेकिन जाते हैं उसको लेने के लिए, इतना ज्ञान तो हो गया इदम मदिष्ट साधनम, लेकिन आप प्रवृत्त नहीं होते, उसके पास जाने में भी प्रवृत्त नहीं होते, लाने के लिए तो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि पता है मेरे से होने वाला है नहीं, है कि नहीं, मैं ला नहीं सकता उसको, यहाँ घर में रख नहीं सकता, पता है ना। तो क्यों आपको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ कि इदम मत कृति साध्यम, इस प्रकार का आपको ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा ज्ञान? इदम मत कृति साध्यम, कि ये मेरे कृति, मेरे द्वारा साध्य भी ये है, ऐसा ज्ञान आपको नहीं हुआ। यदि ऐसा ज्ञान हो जाता, इदम मत कृति साध्यम, कि मैं ये यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, उसको ला सकता हूँ, तो ले आते कि नहीं ले आते? तब तो ले ही आते, आप लोग छोड़ने वालों तो है नहीं, है कि नहीं है। तो इदम मत कृति साध्यम, ये भी ज्ञान जरूरी हुआ, ये समझ में आया कि नहीं, प्रवृत्त होने के लिए। अब मान लीजिए दोनों ज्ञान है तब भी काम नहीं चलेगा, इतने से भी प्रवृत्त नहीं हो जाएगी। जैसे आपको भूख लगी है, भोजन करना है, आपके सामने भोजन पड़ा है, लेकिन आपको पता है उसमें 1 बोतल जहर डाल दिया गया, क्या 1 बोतल जहर डाल दिया गया है, उसमें 2 बूंद डाल दी, तो बोतल क्यों खराब करनी, 2 बूंद डाली हुई है कि नहीं है। तो 2 बूंद डाली हुई, अब आप उसको खाने में प्रवृत्त होंगे। अरे आपको पता है जी इधर मदिष्ट साधनम, आपकी क्षुण निवृत्ति करेगा, नहीं पता है क्या, उसको खाएंगे तो क्षुण निवृत्ति होगी कि नहीं होगी। बाकी क्या क्या निवृत्ति हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन आपका इष्ट साधन होगा कि नहीं होगा, क्षुण निवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा, ये तो आपको पता है। ये भी पता है इधम मत कृति साध्यम, ये मैं खा सकता हूँ। अरे कौन जानने की थोड़ी नहीं कि खा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते उसका। इदम मत कृति साध्य में है कि नहीं है ज्ञान, इदम मत कृति साध्य में ज्ञान भी है कि मैं इसको कर सकता हूँ, इस प्रकार का आपको ज्ञान भी है कि नहीं है। तब भी प्रवृत्त नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं जी? क्योंकि तीसरे प्रकार का ज्ञान आपको नहीं है। क्या? इदम बलवद अनिष्टान अनुबंधी, इदम ये जो है वो बलवत अनिष्ट का अननुबंधी, ऐसा ज्ञान आपको नहीं है। आपको पता है बलवद अनिष्ट का अनुबंधी ही है, बलवद अनिष्ट का अनुबंधी मतलब उससे जुड़ा हुआ है, उसको करेगा वो, बलवद अनिष्ट होने वाला है। यदि इसको खा लूँगा तो क्षुण निवृत्ति तो होनी होगी, लेकिन फिर वो अंतिम भोजन होगा, है कि नहीं है।
तो बलवद अनिष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बलवद अनिष्ट का क्या है ये? अनुबंधी है, ऐसा आपको ज्ञान होगा। यदि ज्ञान होता कि इदम बलवद अनिष्टा ननुबंधी, अनुबंधी है कि नहीं, अनुबंधी नहीं है, बलवद अनिष्ट करने वाला ये नहीं है, ऐसा यदि आपको ज्ञान हो जाता तब आप उसके प्रवृत्त हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? नहीं समझना है? तो ये 3 प्रकार के ज्ञान हो गए। अब ये 3 प्रकार के ज्ञान होंगे तब धड़ल्ले से प्रवृत्त हो जाएंगे। इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत्कृति साध्यम और इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी। जैसे आपको यहाँ अभी कहा कहते हैं गोदोलिया, गोदोलिया जाना है आपको, है ना, पहले का उदाहरण दे रहा हूँ, गोदोलिया जाना। अब आपको मत्कृति साध्यम है तो पता ही, रिक्शा में बैठ के चले जाएंगे या तो पैदल चले जाएंगे, दोनों संभव है। इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, ये भी पता है कोई अनिष्ट थोड़ी, कोई मार थोड़ी नहीं देगा बीच में, है ना, मतलब कोई अनिष्ट तो होने वाला है नहीं, बारिश भी नहीं हो रही, कोई समस्या भी नहीं है। तो बलवद अनिष्ठान अनुबंधी ये भी ज्ञान है, लेकिन आप प्रवृत्त नहीं होते क्योंकि आपको पता वहाँ जाके करेंगे क्या, फालतू में क्यों घूमना, क्योंकि आपको पता मदम इदम मदिष्ट साधन में ज्ञान नहीं हुआ। यदि हो जाता कि उधर सोना बढ़ रहा है तो दौड़ के जाते, वहाँ पता चला भंडारा चल रहा है उधर, तो दौड़ के जाते, वहाँ 1000 दक्षिणा बढ़ रही, तो गमते वमते सब सर पे लपट के जाते कि नहीं मत खाया करो भाई, भंडारा मत खाया करो, काशी में पाप लगता है बहुत, मत खाया करो, और अगतिक गति है तभी खाया करो, है कि नहीं खाना चाहिए। लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं इसलिए जिक्र कर दी। तो चलिए, कुल मिला के कहने का तात्पर्य इदम मदिष्ट साधन में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पंडित जी, वैभव जी, है कि नहीं है? पता चला कि मदिष्ट साधन में तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दौड़ के मेधागिरी चले जाएंगे गोदलिया कौन सा दूर है, केंद्र चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो ये सब समझ के रखो, इदम मदिष्ट साधन में ये ज्ञान भी जरूरी है। पहले का थोड़ा सही से उदाहरण दिया आपको, है कि नहीं है? तो मतलब 3 में से एक भी विकल्प है, 3 में से एक भी ज्ञान नहीं है तो फिर आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति के लिए ये 3 प्रकार के ज्ञान जरूरी है। कितनी बड़ी सोच है ये, कोई हल्की मुल्की सोच समझ रहे क्या? निकाल के रख दिया पूरा तत्व आपके सामने। प्रवृत्त होने के पीछे 3 कारण जरूरी है कि नहीं? ये हमारा दार्शनिक विचार रहा। इस तरह से हम लोग सूक्ष्म सूक्ष्म एक एक चीज़ में विचार किए थे। अब उन लोगों का मोटे मोटे तौर पे भौतिक वस्तु में विचार रहता है और कहते हैं हम लोग दार्शनिक, सुकरात तक दार्शनिक और प्लेटो तक दार्शनिक। नाम ही ऐसे है कि आदमी कम खा जाए एक बार सुन के, है कि नहीं है? सुकरात, प्लेटो, क्या क्या सब, मतलब पागल बनाने की चीज़ें ऐसे, है ना? ये देखिए क्या विचार है। ये 3 प्रकार के ज्ञान होंगे तो आपकी प्रवृत्ति होगी, है ना? आप लौकिक ऐसा नहीं कि केवल दार्शनिक लोगों को ही समझे, आप लोक में भी यदि कोई सामान्य लोगों की सभा है उसमें भी ये चीज़ समझा दीजिए तो उन लोगों को आनंद आएगा। नहीं है कि आप किसी भी काम में प्रवृत्त होते हैं तो इसके पीछे ये 3 ज्ञान आपको होते तभी आप प्रवृत्त होते हैं। ये 3 से एक में भी विकल्प हो। जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं, भोजन करने की रोटी बनाते कि नहीं बनाते, अपने से भोजन बनाते होंगे, तो उस समय हाथ जल जाता है कि नहीं जलता है? थोड़ा बहुत जल जाए, उससे क्या आप छोड़ देते हैं क्या दूसरे दिन? क्यों? क्योंकि आपको पता है इदम मदिष्ट साधनम, है कि नहीं है? इससे बनाएंगे तभी खा पाएंगे, इदम मदिष्ट साधनम, है कि नहीं? शून्य तभी होगी। इदम मत्कृति साध्यम, ये भी पता है, और इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, ये भी पता है। देखिए बलवद शब्द जोड़ा, उसके लिए मैं आपको ले आया ये रोटी बनाने के उसमें। बलवद अनिष्ठान, थोड़ा अनिष्ट तो होता ही है लेकिन फिर भी प्रवृत्त होते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि अरे हाथ जल गया, थोड़ा अनिष्ट हुआ, उससे दूसरे दिन छोड़ नहीं देते, क्योंकि बलवद अनिष्ट का वो अनुबंधी है। पता चला कि रोटी बनाना हो तो उसमें जल जाना पड़ता है पूरा, तो कौन बनाता? कोई नहीं बनाता, सब लोग दाल चावल खा के निकल पड़ते बीए पढ़ने के लिए, है कि नहीं है? कोई रोटी खाता ही नहीं है कि नहीं? लेकिन पता है कि हाँ थोड़ा बहुत अनिष्ट हो जाए कभी कभी, लेकिन बलवद अनिष्ट का तो अनुबंधी है भोजन पकाना, है कि नहीं है? तो चलिए, तो यही बलवद अनिष्ट, बलवद शब्द क्यों जोड़ा उसके पीछे? केवल अनिष्ट अनुबंधी जोड़ने से काम नहीं चलेगा। बलवद अनिष्ट का अनुबंधी, जैसे वो जहर वाला उसमें बैठे, आएगा नहीं? तो चलिए ध्यान रख के, बहुत सोच समझ करके दिया गया, आप लोग अपने से मंथन करिए, ठीक है ना? इसको किस्सा कहानी समझ करके छोड़ मत दीजिए, बहुत कुछ इसमें एक एक पदों का पदकृत्य है, ठीक? तो चलिए 3 प्रकार के ज्ञान चाहिए। इदम मत्कृति इदम मदिष्ट साधनम, नंबर 2 इदम मत्कृति साध्यम,
हाँ, ये 3 प्रकार के ज्ञान आया कि नहीं आया? बोलो तुम 3। इदम मदकृत साधनम। ऐसे अंडपण कर्म नहीं ना बदल देना। इदम इदम मदिष्ट साधनम, इदम मदकृत साध्यम, इदम बलवद अनुबंधी है इदम बलनिष्ठानुबंधी। बल निष्ठा और विष्ठा और पशु की विष्ठा और फिर सो जाओ। क्या मतलब क्या? बल निष्ठा, क्या बल निष्ठा? क्या बोलो? इदम बलवद बलवद अनिष्ठा, अनिष्ट अनुबंधी, इतना अलग अलग है। इसको तो आप जोड़ सकते हो, ऐसा थोड़ा भी सामर्थ्य भगवती ने दिया है तो इसको जोड़ के बोल दीजिए। इदम बलवद अनिष्ट अनुबंधी, संधि करना आता हो तो जोड़िए, वरना अलग बोलिए। इदम बलवता निष्ठा बलवता दुर्बलो बाध्यते। हम उधर चले जाएंगे। इदम बलवता दुर्बलो बाध्यते। कहाँ बलवता आया जी? बलवत अनिष्ट है तो द में अ जोड़ेंगे तो दा हो जाता है क्या उसका? कि ता हो जाता है कि केवल बलवद बोला जाएगा? क्या बोलो? इदम बलवद अनिष्ट। अब अनुबंधी में अकस्मण दीर्घ तुम्हारे दद्दा नहीं सिखा के गए हैं अच्छंदी में। इदम बलवद निष्ठा बलवद अनिष्ट, निष्ठा कहाँ जा रहा है? अनिष्ट ट ट ट ठ ड ड न का ट। इदम बलवद निष्ठानुबंधी। ऐसा ज्ञान होगा तो प्रवृत्त नहीं होगा, ये कहो। हमको ऐसा ज्ञान चाहिए कि जिससे प्रवृत्त होता है। अब तुम विपरीत ज्ञान बोल रहे हो, तुम बोल के सुनाओ जी। तुम उससे भी दद्दा हो, पता है। इदम मत्कृति साध्यम, इदम बलवदनिष्ठा, निष्ठा ठ निकल ही कहाँ रहा है आपके मुंह से? ठ ठ ठ में महाप्राण होता है, उसको थोड़ा अल्प प्राण लगा, उसमें प्राण ज्यादा लगा जाए। ठ ठ, अरे ठ आराम से बोलो ना। इदम बलवदनिष्ठानुबंधी, फिर भी महाप्राण कर रहा है। इदम बलवद निष्ठानुबंधी। हाँ, ये बोल लिए, बोलो। इदम मत्कृति साध्यम, इदम बलवदनिष्ठानुबंधी। इदम अदिष्ट साधनम, इदम मत्कृति साध्यम, इदम बलवदनिष्ठानुबंधी। बलवत निष्ठा ननुबंधी हो गया काम। तीसरा सही से बोलिए, गलत आया है। इनको लगा कि हो गया हमारा, आगे बोलने के लिए कह रहे, अरे गलत है भाई। इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, इतने में क्या इसी करना है ना भाई, लिख लीजिए उसको बाद में जाके, है ना। इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, एक एक वर्ण ऐसे नहीं। तो ये 3 प्रकार के जब ज्ञान होंगे तभी किसी कार्य में आपकी क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। ये आया समझ में? बोल सकते हैं 3 ज्ञान। इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत्कृत साध्यम, इदम बलवद निष्ठानुबंधी। ऑक्सीजन कम पड़ गया इधर, वो फ्लाइट वाला वो लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है अभी, है कि नहीं है? कम पड़ रहा है सबको, सांसें फूले जा रही। 3 ज्ञान बोलने, बोलिए फटाफट। किसका साधनम? ईदिष्ट। ये बकरी ईद का ईदिष्ट साधनम। ईद अभी आने वाली है कि नहीं है? देर है उसकी कि वो गई, उसको क्यों अभी जिक्र कर रहा है? अधिष्ट। इदम मत मतलब मेरा इष्ट साधन है। हिंदी भी तो समझ के बोलिए तो भी सही निकल जाए, है कि नहीं? बोलिए, घबराइए मत। उसको नहीं आया है, इसके पहले पाठ में नहीं आया है, अनुभव नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सही करके, ठीक है ना। इदम मत अनिष्ट साधनम, इदम मत कृति साध्यम, साथ में ही बोलना है समझाने के लिए, मत है। और इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी, ये 3 प्रकार के ज्ञान है, इसको कल बोलना है, ठीक है ना। सब लोगों को आना चाहिए, सही से लिख लीजिएगा। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान होंगे तभी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ ग्रंथ के अध्ययन, इतना बड़ा भूषण सार ग्रंथ जिसमें धात्वर्थ, निपातार्थ, नामार्थ, लकार्थ, ऐसे बड़े बड़े गहरे गहरे प्रकरण जिसमें आते हो, ऐसा ये जो भूषण सार ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए ये 3 प्रकार के ज्ञान जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है कि नहीं है? इदम मदिष्ट साधनम, इदम मतकृति साध्यम, ये हुआ तभी तो आप 4-5 लोग टिके, वरना पहले दिन तो 10 लोग थे, है कि नहीं है? क्योंकि उनको पता चल गया कि इदम मदिष्ट साधनम ये ज्ञान नहीं रहा उनको, इदम मदिष्ट नहीं, इदम मतकृति साध्यम ज्ञान नहीं रहा। उनको लगा कि ये मतकृति साध्यम नहीं है, तो बहुत लोग हट गए, इसलिए हटे ना। लेकिन आप लोगों को रहा नहीं इदम मतकृति साध्यम, इसको मैं पढ़ सकता हूँ, कोई अर्जा नहीं। जब मंगलाचरण पढ़ लिए उधर, और मैंने तो आपको आश्वासन दिया ही था,
कि जब आप श्री लक्ष्मी रमणम नवमी को समझे तो कोई माइका लाल नहीं जो आपको कहे कि भैया गण भूषणधार में आप नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं? यदि श्री लक्ष्मी रमणम नवमी को लगा है तब, है कि नहीं? बाकी कोई गारंटी नहीं हम लोगों को, क्योंकि मंगल आता है तो आगे का आएगा ये हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मत्कृति साध्यम और इदम बलवद अनुष्ठान अनुबंधी, इस प्रकार के ज्ञान होंगे तभी प्रवृत्त होगा आदमी, होगा कि नहीं होगा? तो ये समझ में आया। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, कौन कौन ज्ञान हुए? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक मतलब कारणीभूत ज्ञान कौन कौन हुआ? 3 प्रकार के बताए, कौन कौन? मतलब ये ग्रंथाध्ययन में जो मेरी प्रवृत्ति हो मत इष्ट साधन है, मत कृति साध्य है और बलवद अनुष्ठान अनुबंधी है। इस 3 प्रकार का जब आपको क्या हुआ? ज्ञान हुआ, तभी क्या होगा? तभी शास्त्र में प्रवृत्ति होगी ना, तभी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? तभी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, कितने ज्ञान हुए? 3। कौन कौन? अब ये ज्ञान जो ये 3 ज्ञान आप बोल रहे हैं, जो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के कारणीभूत ज्ञान है, ठीक है? प्रयोजक, चाहे प्रयोजक कहिए चाहे कारणीभूत बोलो, एक ही बात है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति जो है उसके प्रयोजक मतलब कारणीभूत ज्ञान 3 ज्ञान बोले, बहुत अच्छा। लेकिन ये ज्ञान कब होंगे ये भी तो देखना पड़ेगा। अरे ये ज्ञान कब होगा आपको? इदम मत कृति साध्यम कब ज्ञान होगा? इदम मदिष्ट साधनम कब होगा? इदम बलवद अनुष्ठान अनुबंधी कब आपको ज्ञान होगा? विचार आएगा कि नहीं आएगा? ये ज्ञान कभी भी हो जाता है क्या? कोई भी मैं पुस्तक अभी आपके सामने ऐसे रख दूँ, आपको ज्ञान हो जाएगा क्या? इदम मद कृति साध्यम क्या चाहिए? इदम मदिष्ट साधनम, इस ज्ञान के लिए क्या क्या अपेक्षित है? आपको इदम पदार्थ पता होना चाहिए कि नहीं? अरे इसमें क्या है ये तो पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये मेरा इष्ट साधन है। आया कि नहीं आया? तो इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान कब होगा? जब आपको विषय का पता होगा। ये ग्रंथ का विषय क्या है? क्या ग्रंथ का विषय क्या है? क्योंकि अब अभी ग्रंथ के अध्ययन प्रवृत्ति के प्रति चल रहा है, इसलिए मैं आपको इसमें ले आया, ठीक है ना। बाकी भोजन करना हो तो वहाँ अलग प्रकार से होगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी ये सब पता होना चाहिए ना, भोजन में है क्या? पता चला कि घास दे रहा है उसी थाली में तो नहीं ना होगा, ये देखना पड़ेगा, वहाँ पर भी देखना पड़ेगा। इदम पदार्थ है कौन? इदम मदिष्ट साधनम, तो इदम है कौन वो? तो ये सब देखना पड़ेगा ना। तो इधर भी इदम मदिष्ट साधनम चूंकि ग्रंथाध्ययन में चल रहा है, ठीक है ना। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के प्रयोजक मतलब कारणीभूत ज्ञान कौन? 3 ज्ञान हुए, इदम मदिष्ट साधनम, इदम मदिष्ट साध्यम। ये ज्ञान कब होगे ये मेरा प्रश्न है। तो इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान कब होगा आपको? जब आपको पता हो कि इसके विषय क्या है ग्रंथ का, तभी तो इदम कह पाएंगे, है कि नहीं है। फिर दूसरा कौन ज्ञान होना चाहिए? प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए। इसका पढ़ने का प्रयोजन क्या है, फल क्या है जी? प्रयोजन मतलब क्या, फल क्या है इसका? तो ये पता होगा तभी तो इदम मदिष्ट साधनम होगा। अब ये भूषण सर पढ़ के होता क्या है किसी को पता नहीं तो कैसे पता होगा? इसका प्रयोजन मतलब इसका फल क्या है ये नहीं पता होगा तो आपको इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान होगा। भोजन करने से आपको क्षुण निवृत्ति होती है, ये नहीं पता होगा तो पता चलेगा कि ये थाली वाला खाएंगे तो मदिष्ट साधनम होगा, ये पता चलेगा? फल का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब प्रयोजन का ज्ञान भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो विषय का ज्ञान चाहिए, फिर प्रयोजन का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, फिर ये तो इतना होगा तो आपको इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान हो जाएगा। इदम मत कृति साध्यम के लिए क्या जरूरी है? इदम मत कृति साध्यम कि ये मेरे द्वारा हो सकता है, ये ग्रंथ में पढ़ सकता हूँ, भूषण सर अभी चल रहा है तो वो मैं पढ़ सकता हूँ, ये मेरे कृति साध्य है। ये ज्ञान कब होगा? जब आपको एक विषय तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? इसका अधिकारी कौन है ये पता होना चाहिए ना, तभी तो। अरे इसका अधिकारी मान लीजिए कहा है कि जो भाष्य पूरा पढ़ के आया हो वो अधिकारी, ये तो आपको ज्ञान होगा कि इदम मत कृति साध्यम नहीं ना होगा। इसका अधिकारी का ज्ञान मतलब आपको पहले होना चाहिए ना, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये अधिकारी जो कह रहे हो तो मैं भी हूँ, तो मत कृति साध्यम है इसका मतलब। आया कि नहीं आया? यही होता है ना जी, इसका अधिकारी कौन है? आया कि नहीं आया? तो इदम मत कृति साध्यम, इसके लिए क्या अधिकारी का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है?
और विषय का ज्ञान तो जरूरी है ही, वो तो पहले भी जरूरत था, अभी भी थे, आगे नहीं आया। फिर कहा इदम बलवद अधिष्ठान अनुबंधी, तो इसका भी ज्ञान कब होगा? जब आपको विषय क्या है ये पता होगा तभी होगा ना, आया कि नहीं आया? और जब आपको उसका अधिकारी का ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये इसमें कोई हमारा अनिष्ट होने वाला नहीं है ना। ये सब आया कि नहीं आया? तो कौन कौन आ गया? एक तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजन का ज्ञान मतलब फल का ज्ञान होना चाहिए, फिर संबंध का ज्ञान होना चाहिए। 3 ठो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक संबंध का भी ज्ञान होना चाहिए। अब ये संबंध का ज्ञान किस में जरूरी पड़ेगा? इदम मत कृति साध्यम में, इदम मदिष्ट साधनम में, कि इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी में? किस में जरूरी पड़ेगा? है इदम बलवद अनिष्ठान। क्या संबंध का कैसे है? कैसे उसमें इदम बलवद संबंध का कैसे ज्ञान जरूरी? उसमें कैसे है? मतलब कुछ तो अनिष्ट हो। क्या अनिष्ट? कुछ तो क्या अनिष्ट है? कुछ अनिष्ट नहीं। उससे संबंधी ज्ञान वो बलवद अनिष्ठान अनुबंधी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। विषय का ज्ञान और अधिकारी का ज्ञान होगा ना, इतने से हो जाएगा। कि अधिकारी भाई देखिए मैं इसका जो अधिकारी है वो मैं घट जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कोई इसमें तो अनिष्ट तो होना नहीं क्योंकि मैं अधिकारी हूँ इसको पढ़ने का। और विषय का ज्ञान भी हो गया तो इदम वाला हो गया। तो इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी इतने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, इतने से हो गया। इसमें कौन सी ज़रूरत संबंध की? संबंध की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? मुझे लग रहा है इदम मदिष्ट साधनम। थोड़ा आप लोग भी विचार करें, इदम मदिष्ट साधनम क्या है? इतना आपको डिटेल में कोई कराएगा नहीं, इसका इतना विस्तार से कोई कराएगा नहीं आपको, है ना। एक एक ज्ञान को किस में ज़रूरत पड़ रही हूँ आपको थोड़ा सोच के विचार करिए। इतने लकीर के फ़कीर मत बनिए, रटा रटाया मत बोलिए, समझ करके बोलिए एक एक चीज़। तो संबंध की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी जी? संबंध की देखिए, इदम मदिष्ट साधनम कह रहे हैं ना। इदम मदिष्ट साधनम मतलब ये ग्रंथ जो है वो मेरा इष्ट साधन है। तो एक तो ये ग्रंथ का विषय आपको पता होना चाहिए, फिर इष्ट साधन है तो एक तो आपको इसका फल प्रयोजन पता होना चाहिए कि इससे होगा क्या, है कि नहीं। प्रयोजन पता होना चाहिए, है कि नहीं, ये होना चाहिए। और संबंध का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये ग्रंथ बोधक है और मैं बोध्य हूँ, ऐसा ज्ञान होगा तभी तो क्या होगा कि इष्ट साधनता का ज्ञान होगा। पता चला उसके आप कोई ग्रंथ है, मान लीजिए कोई भी ग्रंथ है ना, आधुनिक कोई ले लीजिए, वो आपको पता है इसका विषय भी क्या है। मान लीजिए कोई ग्रंथ है उसका आपको विषय भी पता है, उसका फल भी पता है, तब भी आपको हो जाएगा इदम मदिष्ट साधनम। इतने से हो जाएगा। बोध्य बोधक भाव संबंध पता होना चाहिए। ये ग्रंथ मेरा बोधक होगा, मैं इससे बोध्य होऊंगा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बोध्य बोधक रूप संबंध का ज्ञान जरूरी है। किसके लिए? इदम मदिष्ट साधनम ज्ञान करने के लिए। नहीं आया? तो क्या हो गया? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान 3 ठो ज्ञान आए। कौन कौन? इदम मदिष्ट साधनम, इदम और ऐसे ज्ञान, ये जो ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञान हुए, कैसे ज्ञान हुए? ग्रंथाध्ययन ज्ञान, क्या? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। अटक ये मत बीच में, एक ही सांस में बोलना है। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, ये 3 प्रकार के ज्ञान हुए। अब ये 3 प्रकार के ज्ञान हो गए, यहाँ तक कोई संदेह। लेकिन इस ज्ञान के जनक ज्ञान कौन कौन ज्ञान हुए? किनका किनका ज्ञान होगा तब ये ज्ञान होगा? संबंध का ज्ञान होगा, विषय का ज्ञान होगा, प्रयोजन का ज्ञान होगा, अधिकारी का ज्ञान होगा। ये ज्ञान होगा तब आपको जाके 3 प्रकार के ज्ञान होंगे। वो 3 प्रकार के ज्ञान होंगे तब जाके प्रवृत्ति होगी। क्रम समझ में आया कुछ? अब हम चल रहे उधर से। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान 3 ज्ञान हो गए। कौन कौन? और ये 3 प्रकार के जो ज्ञान आए, इसके जनक ज्ञान कौन कौन ज्ञान हो गए? वैसे क्या ज्ञान कौन कौन ज्ञान हो गए? तो प्रयोजन ज्ञान, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान और संबंध ज्ञान। आया कि नहीं आया? ये ज्ञान जब होंगे, इन चारों का ज्ञान हो जाए तभी तो वो 3 प्रकार के ज्ञान होंगे, तभी जाके प्रवृत्ति होगी। क्रम से ही जा रहे हैं ना। और उधर से चलेंगे तो पूर्व में चलिए। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का कारणीभूत ज्ञान इदम मदिष्ट, ये 3 ज्ञान। और उसका जनक ज्ञान है 4 ज्ञान। 4 ज्ञान ना, कौन कौन? अधिकारी ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। ठीक है, 4 हुए कि नहीं हुए? 4 हुए हैं। ये 4 प्रकार, इन ज्ञानों, ये 4 प्रकार के ज्ञान हुए। तो ज्ञान के विषय कौन है?
जैसे घटक ज्ञान है तो घट ज्ञान का विषय कौन होता है? घट होता है। इतना आप अभी समझ के रखे, होता है कि नहीं? अरे किसका ज्ञान हुआ? तो जिसका ज्ञान हुआ वही ज्ञान का विषय है। तो घटक ज्ञान का विषय कौन है? घट। इसी तरह अधिकारी ज्ञान का विषय कौन होगा? अधिकारी। प्रयोजन ज्ञान का विषय प्रयोजन। विषय ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय आया कि नहीं आया? घबराइए मत, कोई कुछ कठिन नहीं है। और कौन बच गया? संबंध ज्ञान का विषय संबंध। हुआ कि नहीं हुआ? आया? तो देखिए अब सही से घटाइए। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञान मैं पूछूंगा बाद में, और उसका जनक ज्ञान 4 प्रकार के ज्ञान। कौन कौन? संबंध, अधिकारी, प्रयोजन। विषय ज्ञान। तुम्हारा दद्दा बोलेगा मूर्ख तरीका ज्ञान। प्रयोजक ज्ञान पूछ रहे तो ज्ञान बिना जोड़े बोल रहा है, वो तो विषय है सब। प्रयोजक ज्ञान कौन हुए तो ज्ञान जोड़ के नहीं बोलोगे। प्रयोजक ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंधी ज्ञान और एक संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान और एक अधिकारी ज्ञान। ये 4 प्रकार के ज्ञान। इन ज्ञान के चारों प्रकार के ज्ञान हुए, है ना? इसके विषय कौन? विषय कौन हुए? बोल दीजिए ना क्रम से। अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। यही हुए कि नहीं हुए? ये क्या हो गए? विषय हो गए। विषयत्व तो किस में जाएगा? अधिकारी, संबंध, प्रयोजन और विषय में, इसी 4 में जाएगा ना। तो बस अनुबंध का लक्षण ही तो है यही। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए, समय थोड़ा अभी समाप्त होने जा रहा है इसलिए लिखने के लिए, वरना लिखने नहीं देते, लेकिन समय कम हो रहा है तो थोड़ा लिख लीजिए, जल्दी आ जाए। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, तुम लिखोगे नहीं? बहादुर सर के बेटे हो। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। क्या लिखे बोलो? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षण। आया कि नहीं आया? ये है लक्षण अनुबंध का। अभी तक अनुबंध करते आते हैं। किसको अनुबंध कहते हैं? इसको अनुबंध कहते हैं कि जो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञान है। 2 मिनट आ रहे। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति है, हाँ बस मेरे ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञान हुए उसके जो जनक ज्ञान है, उस ज्ञान के जो विषय है वही अनुबंध है। नहीं समझ में आया? यही लक्षण है। क्या बोले? बोलिए फटाफट एक बार। बोलिए यार, सब लोग खिचड़ी पकाएंगे, एक तो अंड बंड सीखे हैं कहीं से। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षण। हाँ चलिए कर लिए, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? यही हो गया आपका अनुबंध का लक्षण। इसको लगा के आइए और इसको घटा के 1000 बार घटा के आइए और सब जगह घटा के आइए, ठीक है ना? तो ये तो इसका मतलब निष्कर्ष अभी अंतिम में सुन लीजिए। तो जब आपको इस ग्रंथ के जब 4 को प्रकार के ज्ञान हो जाए, इसका अधिकारी कौन, विषय कौन, प्रयोजन कौन और संबंध कौन है, ये जब जान लेंगे आप, तो आपको इदम मदिष्ट साधनम, इदम मत्कृति साध्यम, इदम बलवद अनिष्ठान अनुबंधी ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वो 3 प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे तो आप ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कराने के लिए मंगलाचरण के समय ही ये 4 प्रकार के अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन बताना जरूरी होता है ग्रंथकार के लिए। और जो कि बताते हैं सब लोग, हमारी परंपरा है संस्कृत की, और ये लोग भी बताए, इसी मंगल में बताए। और कैसे बताए, क्या बताए, तो कल देखेंगे। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रे सरस श्रीमता मानव व्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजम अब्जालयो यस्य श्री गिरिजापदम मुझे युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।